बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, जहां कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बता दें कि कहीं ना कहीं इस सूचना के बाद पूरा हड़कंप मच गया है और कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एक के बाद एक जो जांच की प्रक्रिया होती है वो तेज की गई है। आपको बता दें कि जो सुबह का कामकाज होता है वो जारी था और ऐसे में अचानक से ऐसी सूचना आती है और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलती है, जिसके बाद सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और खुद सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव वहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार जांच कर रहे हैं और साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दे। प्रशासन एक के बाद एक जांच की जो प्रक्रिया है वो कर रही है और ऐसे में परिसर को जो खाली कराने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है और कोर्ट परिसर को लगातार खाली कराने का काम किया जा रहा है और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और धनबाद से आपको बता रहे हैं कि ये बड़ी खबर है और कोर्ट परिसर में बम को उड़ाने से धमकी के बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मच चुका है। तो अधिक जानकारी के साथ कोर्ट परिसर से सीधे हमारी सहयोगी प्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। तो प्रिया पांडे बताएं कि किस कदर ये जो बम से उड़ाने की धमकी है और उसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराने की प्रक्रिया जारी है, अभी क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल अनुपम, मैं आपको बता दूं कि सुबह 11 से 12 के बीच में ये जो सूचना है ये मिली है। धनबाद सिटी एसपी और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नवशाद आलम और सिटी एसपी जैसा कि मैंने बताया ऋत्विक श्रीवास्तव जो हैं वो सुबह के समय में 11 से 12 बजे के बीच में दौड़ते हुए कोर्ट परिसर में आते हैं और यहाँ के जो तमाम मैजिस्ट्रेट हैं उन सभी को ये सूचना मिलती है कि इस परिसर में बम होने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों के द्वारा बताया गया कि मेल के माध्यम से पुलिस पदाधिकारियों को ये सूचना मिली थी कि ये जो कोर्ट परिसर है इसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पूरा का पूरा कोर्ट परिसर जो है इसमें हड़कंप मच जाता है और तमाम जो अधिवक्ता हैं, जो मैजिस्ट्रेट हैं, उन सभी को पूरा का पूरा कोर्ट परिसर जो है उसे खाली करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं और एक के बाद एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं और जो जांच की कवायद है वो तेज हो जाती है। और अभी फिलहाल हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर लाइव माध्यम से हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा कोर्ट परिसर है ये खाली करा दिया जा चुका है और एक अलग तरीके का सन्नाटा यहाँ देखने को मिल रहा है। तमाम अधिवक्तागण, क्लाइंट और जितने भी मैजिस्ट्रेट हैं उन सभी को अब कोर्ट परिसर से बाहर भेज दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि शुरुआती दौर में जो है 2 गाड़ियों को सस्पेक्ट पाया गया था, जिसमें कि मेटल डिटेक्टर के माध्यम से कुछ चीजें जो है वो पाई गई हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और साथ ही साथ हम आपको लगातार बता दें कि यहाँ 11 से 12 बजे के बीच में जो सूचना मिली है उसके बाद से जांच प्रक्रिया जो है वो काफी तेज कर दी गई है और फिलहाल अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने अभी तक कुछ भी नहीं पाया है। यहाँ पर जांच जो है वो लगातार चल रही है, खोजबीन लगातार चल रही है और अभी यहाँ पर पूरी तरह से जो कोर्ट परिसर है इसे खाली करा दिया गया है। जी अनुपम, कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है, लेकिन एक तरफ जहां रोजाना की तरह कोर्ट की कार्रवाई जारी थी उसके बीच हड़कंप और ऐसी सूचना आना कितनी चिंता की बात है। और अगर हम बात करें तो इस समय कोर्ट भीड़ भाड़ रहता है और बड़ी संख्या में आबादी मौजूद रहती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कोई सुरक्षा लाइन बनाया गया है? क्या कोर्ट के परिसर में किसी को एंट्री दी जा रही है? क्या कुछ जानकारी है प्रिया? जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि अभी जो समय है धनबाद कोर्ट परिसर का ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। एक के बाद एक पुलिस बल जो है वो आ रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट परिसर जो है आगे की तरफ हम आपको दिखा दें कि यहाँ डालसा ऑफिस भी है और पूरा का पूरा कोर्ट परिसर है और लगातार जांच जो है वो जारी कर दी गई है। डीएसपी सीसीआर प्रशिक्षु आईपीएस देखिए ऊपर की ओर हम आपको दिखा दें कि वो मौजूद हैं और जांच लगातार चल रही है, खोजबीन चल रही है। सभी एक एक करके तमाम कमरों का निरीक्षण किया जा
जा रहा है। और आगे की तरफ हम आपको दिखा दें कि सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव जो हैं वो भी लगातार तमाम कमरों का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरे जो ग्रुप है उन सभी में, प्रशासनिक अधिकारियों के पूरे ग्रुप में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर नवशाद आलम, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और प्रशिक्षु आईपीएस डीएसपी सीसीआर सभी मुख्य तौर पर मौजूद हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, और ये तमाम कमरों का निरीक्षण कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर तमाम पुलिस जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो सभी मौजूद हैं और एक सुरक्षा घेरा बना दिया गया है धनबाद कोर्ट परिसर के आसपास में। और अभी फिलहाल ये पूरा का पूरा जो कोर्ट परिसर है इसे खाली करा दिया गया है और किसी भी इंसान को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो अधिवक्तागण हैं, जिनके ऑफिसेज हैं, उन सभी को भी यहाँ से खाली कराने का जो कवायद है वो तेज कर दिया गया है। एक एक करके पूरा का पूरा कोर्ट परिसर जो है ये खाली कराया जा चुका है। और इसके साथ ही साथ आगे की ओर हम आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई अनुमति नहीं दी जा रही है इस रास्ते में आने के लिए। आगे की ओर मंडल कारा भी है, धनबाद मंडल कारा यानी धनबाद जेल है, यहाँ कोर्ट परिसर है। और सुबह में सूचना मिलती है धनबाद के अधिकारियों को कि इस कोर्ट परिसर जो है इसे बम से उड़ा दिया जाने का एक धमकी भरा मेल आता है और जिसके बाद पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो दौड़ते हुए कोर्ट परिसर में आते हैं और उसके बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराते हैं। फिलहाल अगर हम सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर आरपीएफ की तरफ से डॉग स्क्वाड जो है वो भी बुलाया जा चुका है और फिलहाल बॉम्ब स्क्वाड के आने की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि धनबाद पुलिस की ओर से बॉम्ब स्क्वाड ना होने के कारण और डॉग स्क्वाड ना होने के कारण आरपीएफ की तरफ से मंगवाया गया है ये डॉग स्क्वाड और उसी के माध्यम से तमाम जो जगह है, तमाम जो कमरे हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं लाइव माध्यम से। इसके साथ ही साथ तमाम जो इसके अलग वाले बिल्डिंग में बार चैम्बर है यहाँ का कोर्ट परिसर में, वहां पर भी जो तमाम अधिवक्ता हैं वो देखिए आप छत पे खड़े होकर के किस तरह से यहाँ पर निरीक्षण चल रहा है, जांच जारी है, खोजबीन जारी है, उन सभी को देख रहे हैं। और फिलहाल पूरा का पूरा परिसर जो है देखिए लगातार लोगों का जो आना जाना है उसे रोक लगा दी गई है और तमाम लोगों को भेजा जा रहा है परिसर के बाहर ताकि लोगों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जा सके। और साथ ही साथ कोर्ट परिसर की जो सुरक्षा है और न्यायपालिका की जो सुरक्षा है वो धनबाद पुलिस सुनिश्चित करने में लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सुबह जब हमने यहाँ पे अधिवक्ताओं से बातें की थी तो उन लोगों ने भी काफी भय का माहौल बताया था कि ये काफी चिंतनीय विषय है और अगर ये किसी तरह की अफवाह है तो ये भी एक चिंतनीय विषय है कि आखिरकार धनबाद कोर्ट को बम लगाकर उड़ा देने की जो धमकी है ये काफी चिंतनीय विषय है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी। तो ये देखा जाए तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक घटना जो है उसे रोकने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है धनबाद पुलिस की ओर से। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगातार खोजबीन जारी है, अलग अलग कमरों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो फिलहाल देखा जाए तो सुरक्षा घेरा जो है यहाँ पर काफी पुख्ता कर दिया गया है तमाम पुलिस अधिकारियों के द्वारा और तमाम जो मजिस्ट्रेट हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन सभी को बाहर की तरफ जो है भेज दिया गया है। जी अनुपम। बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं जैसा कि आप बता रही है रणधीर वर्मा चौक से लेकर पूरे डीआरएम चौक तक जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं धनबाद प्रशासन की ओर से और लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस कदर धनबाद प्रशासन की ओर से एक एक कमरे का जांच किया जा रहा है और ये जो अफवाह है या फिर क्या है इसकी जांच की जा रही है, हर एक कमरे के जांच की जा रही है और अधिकारी की मौजूदगी में जांच की जा रही है। प्रिया, जैसा कि आप बता रही थी कि जो बम निरोधक दस्ता है वो किसी भी वक्त पहुंच सकता है, तो ऐसे में क्या लगता है वो कितने समय तक पहुंचेगा और अभी क्या केवल प्रशासन की ओर से ही कमरे की जांच की जा रही है या कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी बुलाए जा रहे हैं बाहर से? जी अनुपम, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो अधिकारीगण निरीक्षण कर रहे हैं उन सभी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसके कारण जो बम विरोधी दस्ता है उसके आने की सूचना क्या है और कितने समय में वो पहुंचेंगे इसका अंदाजा अभी फिलहाल लगाना मुश्किल है कि कितने देर में वो पहुंचेंगे, लेकिन इसकी सूचना जो है वो मिल चुकी है। और इसके साथ ही साथ अगर अलग फोर्स की बात करें तो आरपीएफ की तरफ से डॉग स्क्वाड जो है वो मंगाया जा चुका है और तमाम कमरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। खोजबीन लगातार जारी है कि अगर इस बात की कोई सूचना मिली है, अगर इस बात का धमकी भरा मेल अगर आया है तो ये
धनबाद पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि सभी की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है और इसको लेकर के लगातार खोजबीन जारी है। जी, एक के बाद एक मामले सामने आ रहा है। अगर हम बात करें तो मंगलवार को पश्चिम बंगाल से भी कहीं ना कहीं ऐसे ही मामले सामने आया था, जिसके बाद वहां भी हड़कंप मच गया था और आज फिर धनबाद में कहीं ना कहीं कोर्ट को इस तरह का मेल आना काफी चिंता भरी बात है। प्रिया, एक बात बताए, चूंकि अभी निकाय चुनाव का समय है, ऐसे में एक तरफ जहां वोटिंग हो चुकी है 23 फरवरी को, वहीं जो मतगणना की तिथि है 27 फरवरी को तय किया गया है और ऐसे में कोर्ट परिसर को धमकी मिलना क्या संदेश देता है, कहीं ना कहीं कितनी चिंता की बात है? प्रिया, क्या कहिएगा इसे लेकर? जी बिल्कुल, आपको हम बता दें कि नगर निकाय चुनाव जो है ये अभी थोड़ी ही दिन पहले संपन्न हुआ है 23 फरवरी को और इसके बाद तमाम जो पुलिस पदाधिकारी हैं, जैसा कि सभी ने देखा कि धनबाद में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रही और इसके बाद इस तरह की बातें सामने आने के बाद, इस तरह के धमकी भरे मेल आने के बाद त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है पुलिस विभाग की ओर से और साथ ही साथ लोगों के द्वारा ये संदेह भी जताया जा रहा है कि शायद ये कोई प्रैंक हो सकता है, यानी कोई एक अफवाह हो सकती है लोगों की, चूंकि अभी तक फिलहाल किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंतनीय विषय है, चूंकि अभी अभी जो है चुनाव संपन्न हुआ है झारखंड में और इसके बाद न्यायपालिका पर इस तरह के धमकी भरे मेल आना, न्यायपालिका को उड़ाने के, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंतनीय विषय है, जो कि वो जो चिंता जो है यहाँ के अधिवक्ताओं ने भी व्यक्त की, यहाँ के आम जनता ने भी व्यक्त की है। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर जो है सवाल खड़े करने के लिए इस तरह की बातें सामने आ सकती है और सुरक्षा व्यवस्था की जो विश्वसनीयता है उसको परखने के लिए भी ये जो मेल है वो देखा जा सकता है कि धनबाद में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। हालांकि ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये जो मेल आया है धमकी भरा, ये शायद किसी असामाजिक तत्व के द्वारा ही आया होगा। फिलहाल इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर ये सूचना कहां से मिली है और क्या कुछ बातें सामने आई है। वो फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं जो अभी फिलहाल वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं तमाम कमरों का, उनके द्वारा अगर कोई बयान आता है उसके बाद ही तमाम बातों पर पुष्टि की जाएगी। अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आने से तमाम जो चीजें हैं वो संदेह के आधार पर ही चल रही है और ये जांच भी जो है ये संदेह के आधार पर ही चल रही है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आगे की तरफ यानी कोर्ट परिसर के आगे जो मंडल कारा जाने वाला रास्ता है, यानी धनबाद जेल जाने वाला रास्ता है, वहां पर 2 गाड़ियां जो है उसे सस्पेक्ट पाया गया, संदिग्ध पाया गया, जिसमें मेटल डिटेक्टर लगाने के बाद कुछ चीजें जो है वो पाई गई हैं। इसकी भी पुष्टि अभी तक फिलहाल पुलिस की ओर से नहीं की गई है, यहाँ के लोगों के द्वारा ही ये बताई गई है। जिस समय ये बातें सामने आई थी कि सिटी एसपी जो है वो दौड़ते हुए कोर्ट परिसर में आए थे और पूरा का पूरा कोर्ट परिसर जो है उसे खाली करने के लिए निर्देश दिया गया। तो कहीं ना कहीं उस समय का जो माहौल रहा और उस समय का जो वातावरण रहा था धनबाद कोर्ट परिसर का, ये एक भयपूर्ण माहौल रहा था। सभी के अंदर अभी भी एक भय है, लोग काफी डरे हुए हैं, लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। कोर्ट के ठीक बाहर की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, लगातार आप देख रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से लोगों में एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है। जी अनुपम। जी बिल्कुल प्रिया, कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल स्वाभाविक है, चूंकि लोग अपने काम काज को लेकर कोर्ट पहुंचते हैं और ऐसे में न्यायालय को ही बम से उड़ा देने की धमकी कहीं ना कहीं चिंता भरी बात है। प्रिया, मैं देख पा रहा हूं कि आप जहां खड़ी है वहां पर आपके पीछे बड़ी संख्या में वाहन खड़े हैं। ऐसे में वो तमाम लोग कहां हैं? क्या उन्हें घर जाने की बात कही जा रही है या फिर ये जांच की जो प्रक्रिया है कितने समय तक चल सकती है? जी बिल्कुल अनुपम, देखा जाए तो जांच की जो प्रक्रिया है इसके समय का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है, क्योंकि कई सारे कमरे हैं, कई सारे कोने हैं और कई सारे ऐसे जगह हैं जहां पर छानबीन जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस तरह की बातें अगर सामने आती है, इस तरह की धमकियां अगर सामने आती हैं तो ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है कि किस जगह पर इस तरह की जो विस्फोटक सामग्री है वो रखी गई है। चूंकि देखा जाए तो विस्फोटक सामग्री जो है वो सीधे तौर पर सामने नहीं रखा जाता है, वो एक कोने में या फिर कहीं और रखा जाता है अपराधियों के द्वारा। तो ये भी अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है कि ये जांच प्रक्रिया कितने देर तक चलेगी। और जैसा कि आपने पूछा कि ये जो तमाम वाहन लगे हुए हैं, तो आपको बता दूं कि सुबह के समय का यहाँ का जो कोर्ट परिसर का नजारा था वो कुछ और ही था। लोग अपने अपने घरों से अपने काम के लिए निकले थे, जिसका प्रमाण आप अभी भी देख सकते हैं कि तमाम जो अधिवक्ता हैं, जो यहाँ पर क्लाइंट होंगे या फिर जो अपने
बार के लिए आए होंगे या फिर तमाम जो लोग हैं जिनके केस के मुकदमे के लिए या फिर अन्य चीजों के लिए आए होंगे इस परिसर में, तो उन सभी का प्रमाण आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको वाहन ही देखने को मिलेगा और ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कितनी संख्या में लोग सुबह से मौजूद रहे होंगे। और 11 से 12 बजे के बाद का जो नजारा है वो अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ अभी है। एक अलग तरीके का यहाँ पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, अलग तरीके का यहाँ का वातावरण हो चुका है। लोगों में एक भय का माहौल है कि कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है और लोग अभी भी डर के साए में जी रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर धनबाद पुलिस जो है एक के बाद एक बल यहाँ पर आ रही है, ट्रक के माध्यम से हो चाहे वो पुलिस बल के जो वाहन है उनसे हो, एक के बाद एक बल जो है काफी संख्या में यहाँ पर आ रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ के लोगों की सुरक्षा जो है वो धनबाद पुलिस के रहते उसका सुरक्षा जो है वो खतरे में नहीं होगा। और लगातार यहाँ पर लोगों के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, चप्पे चप्पे में खोजबीन जो है वो जारी की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है, यानी यहाँ के लोगों को यहाँ से खाली करा दिया गया है। तमाम लोगों को बाहर के रास्ते दिखा दिए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रहें और फिलहाल बिल्डिंग में किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर देखने को मिलेगी या किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु अगर देखने को मिलती है तो उस पर तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी और तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। धनबाद पुलिस की ओर से सिटी एसपी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर, प्रशिक्षु आईपीएस और डीएसपी सीसीआर उनकी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और लगातार वो तमाम कमरों का निरीक्षण कर रही हैं। अगर आगे की तरफ हम देखें तो अलग अलग जो पुलिस कर्मी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ अलग जो दूसरी बिल्डिंग है वहां से लोग जो हैं वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिया, कहीं ना कहीं आप जैसा कि बता रहे हैं कि जो स्थिति बाहर से सामान्य देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता भरा संदेश आया था। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये जो मैसेज आया था एक मेल के जरिए आया था और इस मेल का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आ रही है प्रिया? क्या किस टीम द्वारा इसकी जानकारी जुटाई जा रही है? चूंकि ये जो वायरल मेल है ये अफवाह भी हो सकता है, ऐसे में क्या लगता है कि क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल अनुपम, ये जो मेल है, मेल धमकी भरा मेल, इसकी भी पुष्टि अभी तक फिलहाल पुलिस की ओर से नहीं की गई है कि उन्हें किसी तरीके का मेल आया। ये बाहर जो अधिवक्तागण हैं उन सभी ने बताया है। अब इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है इसको लेकर के भी अभी संदेह जारी है। जब तक पुलिस बल जो है, तमाम जो टीम है जो निरीक्षण के लिए निकली है, वो जब तक यहाँ पर नहीं आती है और कोई आधिकारिक बयान नहीं देती है तब तक कुछ भी कह पाना अभी तक के लिए मुश्किल है और किसी भी तरह की कोई भी बातों की पुष्टि जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। हालांकि जांच के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है वो सच होता हुआ नजर आ रहा है कि सच में पुलिस अधिकारियों को, जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उन सभी को कोई मैसेज आया होगा, तभी जाकर इतना जो बड़ा एक्शन है वो लिया गया है। और लगातार जांच जारी है। आरपीएफ की तरफ से जो डॉग स्क्वाड है उसे मंगाया गया है ताकि किसी भी तरह की अगर कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसे तुरंत उसका पता लगाया जा सके। और पीछे की तरफ हम आपको दिखा दें कि लगातार यहाँ पर लोग जो हैं उसे खाली करा दिया गया है, लेकिन वाहन जो है वो ऐसे ही हैं। और ऊपर की तरफ देखिए, हम आपको दिखा दें कि तमाम जो अधिकारी हैं, जो टीम है जो निरीक्षण के लिए यहाँ पर आई हैं, पूरी की पूरी टीम अलग अलग कमरों का जायजा ले रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और सभी की सुरक्षा जो है, सभी लोगों की जो जान है वो सुरक्षित रहे। और इसको लेकर के लगातार हर एक कमरे, हर एक कोने का निरीक्षण किया जा रहा है। हम आपको लाइव माध्यम से दिखा रहे हैं और साथ ही साथ हम आगे की तरफ अगर चले तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम जो अधिवक्तागण हैं वो यहाँ पर अपने अपने छतों पर निकले हुए हैं और यहाँ लगातार लोगों में एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है। चूंकि बाहर की तरफ देखा जाए तो लोग एक तरह से आश्वस्त हैं कि उन्हें उनकी जो सुरक्षा है वो यहाँ के पुलिस पदाधिकारी कर रहे हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अंदर का अगर नजारा हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अलग ही एक टेंशन चल रहा है, अलग ही एक कश्मकश चल रही है और यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी नजर आ रही है। अंदर की तरफ जो टीम पहुंची हुई है, फिर चाहे वो धनबाद सिटी एसपी हो, एडीएम डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर हो और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशिक्षु आईपीएस भी मौजूद है, डीएसपी सीसीआर भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंतनीय विषय बना हुआ है पूरे धनबाद के लिए और पूरे धनबाद की जो आवाम है अभी फिलहाल उनमें एक भय है। लेकिन देखा जाए तो तमाम अधिवक्ता जो हैं
वो अभी देखा जाए तो जिस तरह से वो यहाँ पर खड़े हैं उनके अंदर वो बहुत ज्यादा भय का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो विश्वास है वो धनबाद पुलिस पर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक विश्वास ही कहेंगे कि लोग यहाँ पर अभी भी खड़े हैं। नहीं तो इस तरह की सूचना मिलने के बाद लोग सबसे पहले अपने अपने घरों को जाते हैं, उस पूरे एरिया को खाली कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि लोगों को जो है विश्वास है धनबाद पुलिस पर कि वो त्वरित रूप से कार्रवाई करेगी और त्वरित रूप से इस बात का पर जो है संज्ञान लेगी। और जिसका प्रमाण धनबाद पुलिस ने दे दिया है कि वो सूचना मिलते ही तुरंत जो है कोर्ट परिसर में आए हैं और यहाँ पर लगातार जांच जारी है और तमाम लोगों के द्वारा जो है जांच की जा रही है, पूरी टीम के द्वारा जांच की जा रही है। और लगातार यहाँ पर टीम जो है वो लगी हुई है और तमाम जो पुलिस कर्मी हैं सभी यहाँ पर मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और साथ ही साथ आरपीएफ की तरफ से डॉग स्क्वाड मंगाए गए हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर जो है थोड़ी सी चिंतनीय विषय ये भी है कि धनबाद के पास जो है बॉम्ब स्क्वाड नहीं मौजूद है और डॉग स्क्वाड जो है वो नहीं मौजूद है, जिसके कारण आरपीएफ का सहारा लेना पड़ा है। तो इसको जो है डॉग स्क्वाड आने में जरा सी देरी भी हुई है। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया गया है और लगातार हम आपको लाइव माध्यम से दिखा रहे हैं कि तमाम अधिवक्तागण जो हैं वो सभी छत पर खड़े होकर के पूरा का पूरा जो जांच अभियान है उसे देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस बल जो है और तमाम जो टीम है प्रशासनिक अधिकारियों की, वो पुलिस अधिकारियों की, वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं और किस तरह से जांच जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर लोग जो हैं कहीं ना कहीं बाहर की तरफ देखा जाए तो बाहर और अंदर में जो माहौल है लोगों के माइंडसेट में वो काफी ज्यादा बदलाव नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ लोगों में एक अलग भय का माहौल देखने को मिल रहा है। कुछ लोग डरे हुए हैं तो कुछ लोग अस्वस्थ हैं कि धनबाद पुलिस उनके लिए जरूर तत्पर खड़ी रहेगी और जो भी बातें हैं उसको तुरंत ही उसका पता लगा लिया जाएगा कि क्या सच में ये एक अफवाह है या फिर ये जो बॉम्ब की धमकी मिली है, इस कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकी मिली है, क्या सच जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर हम दिखा रहे थे आपको कोर्ट परिसर की स्थिति और मेरी सहयोगी प्रिया आपको दिखा रही थी कि किस कदर जांच की जो एक प्रक्रिया होती है वो एक के बाद एक जारी है। चाहे धनबाद के तमाम जो पुलिस बल है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद है। सिटी एसपी ने खुद कमान संभाल के रखी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वहां पर डीएसपी विधि व्यवस्था समेत तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंच चुके हैं और एक एक कमरे की बारीकी से जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जो ये अफवाह है ये सुबह 10 से 11 बजे के बीच में ऐसी आई थी। हालांकि इसकी अभी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, जिसके बाद सिटी एसपी भागते हुए कोर्ट परिसर पहुंचे और एक के बाद एक जो जांच की प्रक्रिया होती है उसे कराया और सबसे पहले कोर्ट परिसर को खाली कराने का काम किया गया और इसके बाद जो जांच की एक प्रक्रिया होती है वो करने का काम किया गया। अभी आपको बता दें कि जो बम निरोधक दस्ता है वो पहुंच सकता है और आगे की जो प्रक्रिया है, जांच की प्रक्रिया है वो की जाएगी। फिलहाल पुलिस की ओर से हर एक गतिविधि पर ध्यान दिया जा रहा है, चाहे वो संदिग्ध व्यक्ति हो या संदिग्ध सामान हो, हर एक चीज की जांच की जा रही है। और इसके अलावा रणधीर वर्मा चौक से लेकर डीआरएम चौक तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अफवाहों पर फिलहाल ध्यान ना दें और भय मुक्त वातावरण कायम करने का प्रयास किया जा रहा है धनबाद प्रशासन की ओर से। और एक एक पहलुओं की जांच की जा रही है कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। फिलहाल जांच का जो दौर है एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में ये जो जांच का दायरा है और भी बढ़ सकता है और भी बाहर से फोर्स आ सकते हैं, बम निरोधक दस्ते आ सकते हैं और एक एक चीज की बारीकी से जांच की जा रही है। हम कोर्ट से जुड़ी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन इससे जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।